डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवकों के अंदर पाए जाने वाली रूपांतरित संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। कवकों के अंदर बहुत सारी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर और रूपांतरित संरचनाएं पाई जाती हैं। इन मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के पीछे सामान्यतः यह कंसेप्ट रहता है कि कोई भी माइसीलियम हाइफी एक अकेले रहकर उतना बेटर इन्फेक्शन नहीं कर सकता जितना कि वो यूनाइटेड होकर के और ग्रुप में रह करके कर सकता है। कवकों के अंदर बहुत सारी रूपांतरित संरचनाएं पाई जाती है, जैसे प्रोसेनकाइमा, स्यूडोपेरेन्काइमा, राइजोमॉर्फ, स्क्लेरोशियम, होस्टोरिया, एप्रीशोरियम एट्सेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेनकाइमा की। प्रोसेनकाइमा के अंदर बहुत सारे हाइफी और माइसीलियम इकट्ठे होते हैं और ये एक पैरेलल ऑर्डर में इकट्ठे होकर के और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन रही है उसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अपना माइसीलियम अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस नहीं करते हैं। सेकंड, स्यूडोपेरेन्काइमा। स्यूडोपेरेन्काइमा टाइप की स्ट्रक्चर फंगस के अंदर पाई जाती है, हायर फंगस के अंदर पाई जाती है। इस तरह की संरचना में बहुत सारे माइसीलियम इंटरवोवन होकर के और पेरेन्काइमेटस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर फंगस अपनी इंडिविजुअलिटी को नष्ट कर देता है। यहाँ इंडिविजुअलिटी की नष्ट हो जाती है। चूँकि फंगस के अंदर किसी तरह का कोई टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इसको स्यूडोपेरेन्काइमा स्ट्रक्चर कहा जाता है। थर्ड, राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ भी हायर फंगस के अंदर पाए जाने वाली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे माइसीलियम यूनाइटेड होकर के एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और यह रूट लाइक स्ट्रक्चर फंगस को हाइपोजियल कंडीशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम भी एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो फंगस के अंदर पाई जाती है और जनरली एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर बहुत सारे हाइफी और माइसीलियम इकट्ठे होकर के एग्रीगेट होकर के एक ग्लोबोस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। स्क्लेरोशिया में एक तरह से देखा जाए तो रिजर्व फूड मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा होता है और यह रिजर्व फूड मटेरियल इस फंगस को एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव बनाए रखता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी इस स्क्लेरोशिया से हाइफी ग्रो करते हैं और एक नए फंगस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से एडवर्स कंडीशन के अंदर स्क्लेरोशिया इस फंगस को सर्वाइव बनाए रखता है। नेक्स्ट, होस्टोरिया। होस्टोरिया या चूष्कांग एक इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है और दो तरह के स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, एक इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। माइसीलियम इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है ये माइसीलियम इंटरसेलुलर है विद इन बिटवीन टू सेल्स, लेकिन ये जो होस्टोरिया है ये होस्टोरिया इस होस्ट टिश्यू के अंदर पेनेट्रेट करके और इंट्रासेलुलर फॉर्म में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। होस्टोरिया एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो कि टॉक्सिन सीक्रेट करती है और यह टॉक्सिन्स होस्ट के रिजर्व फूड मटेरियल को डिजोल्व फॉर्म में ले आती है और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से बहुत सारे होस्टोरिया धीरे धीरे होस्ट के रिजर्व फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इसके पश्चात क्या होता है कि रेगुलरली इस तरह से रिजर्व फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने से होस्ट टिश्यू जो इसमें अंदर न्यूट्रिटिव डेफिशिएंट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट, एप्रीशोरियम। एप्रीशोरियम भी एस्कोमाइसिटीज क्लास और बैसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर पाए जाने वाली कुछ संरचना है, जैसे कि यूरिडोस्पोर्स वगैरह ये एप्रीशोरियम का निर्माण करते हैं। यूरिडोस्पोर्स पक्सिनिया के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर यूरिडोस्पोर्स होस्ट टिश्यूज़ के ऊपर गिरने के बाद जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद में एक स्वोलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये स्वोलन स्ट्रक्चर एप्रीशोरियम कहलाती है।
एप्रीशोरियम एक स्टिकिंग ऑर्गन है कि एक बार एप्रीशोरियम बन जाने के बाद में होस्ट स्पोर जो है वहाँ से डिटैच आसानी से नहीं हो पाता है और एक कन्फर्म जो है इन्फेक्शन क्रिएट करता है। एप्रीशोरियम जो है आगे चल करके जो है स्टोमेटा के थ्रू या फिर डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हुए इन्फेक्शन पैक का निर्माण करता है और यह पैक जो है पूरे माइसीलियम में जो है पूरे जो होस्ट टिश्यूज़ में जो है फैल जाता है और एक बेटर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। थैंक यू।